इवी हिरणी ने चैन की सांस ली कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैंने कोई ऐसी जगह नजर आई कि अब मैं आराम से बैठ करके यहाँ अपने बच्चे को जन्म दूंगी। हिरणी ने सोचने लग रही थी, इतनी देर में हिरणी का शन में ध्यान पड़ गया, हिरणी डर गई। क्यों? क्योंकि सामने एक शिकारी बैठा हुआ था, धनुष के ऊपर तीर चढ़ा रहा और न्यू बाट देखे कद इस हिरणी का ध्यान डेगे और मैं इस हिरणी ना मारूं, इन्हें ठाक ले गजा, आज मेरा शिकार पूरा हो जाए। हिरणी ने सोचा मैं पाछे भाजूंगी, पाछे नाड़ घुमा कर देखने लगी। एक बब्बर शेर भूख से व्याकुल बैठा और न्यू इंतजार करे कद इस हिरणी का ध्यान डेगे और मैं इस हिरणी ना मारूं, खाऊं, अपनी भूख मिटाऊं। हिरणी और घनी डर गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मौसम खराब था, बारिश आने वाली थी, आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। इतनी देर में आसमान में एक बिजली कड़की और कड़क के वह बिजली उस सूखी घास मां पड़ी, वह घास सूख रही थी सारी। सूखी घास में बिजली पड़ते आग लागी। हिरणी और घनी डर गई, हाय ये क्या करूं। न सोचा तीन रास्ते बंद हो गए, चौथा तो खाली सही, नदी बन ला रही, मैं कूद जाऊंगी। हिरणी ने नदी की तरफ मुंह किया, इतना तेज बहाव उस पानी का, घनी तेजी तब हुआ था पानी। हिरणी ने सोचा जे इसका मां एक बार पैर टिक गया ना, तेरे पंजे नहीं लागेंगे, पानी इतना गहरा है, तू भी मर जाएगी, तेरा पेट में जो बच्चा है वो भी पानी में मर जाओगे, दोनों के दोनों पाप हो जाएगा। जब हिरणी ने नो देख लिया चारों तरफ मौत ही मौत है, कोई रास्ता नहीं है। हिरणी को भगवान याद आ गया, नो बोली हे परमपिता परमात्मा, ए नीली छतरी वाले है मेरे प्रभु, मैंने ये सुना कि जब जब भक्तों पर आंच आई है तने अपने भक्तों की रक्षा करी। आज एक बेजुबान जानवर को तेरी मदद की जरूरत है। आज यह हिरणी तने पुकारा है मेरे प्रभु, अगर तू सच में इस दुनिया के अंदर है तो आज अपना करिश्मा दिखा, अपना चमत्कार दिखा और मन बचा। सजनों, हिरणी की आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। ऐ मेरे भगवान, आगे बाजू तो शिकारी का तीर है, पाछे बाजू तो शेर बैठा है, बराबर में जाऊं तो आग लाग रही है, थोड़ी दूर लाग रही, माड़ी सी देर में मेरे पंजा मां बढ़ेगी, मैं जल जाएंगी। और जी न्यून जा तो पानी इतना विशाल है, मैं इसमें कूद नहीं सकती। और इन चारों चीजा तभी बच जाएंगी तो पेट में इतना करड़ा दर्द है। हे मेरे प्रभु, जब तक मेरे शरीर का संतुलन नहीं बनेगा मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी। और यो बच्चा भीतर मर जाएगा, मेरी काया फट जाएगी, मैं मर जाऊंगी प्रभु। हिरणी की आंखों बड़े बड़े आंसू, बेजुबान जानवर तड़प रहा है। ए प्रभु, इसी तो मुसीबत कदे देखिए को ना जैसी आज आ रही है। ए मालिक, एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है, मैं कहाँ जाऊं। सुनना जरा दिल थाम करके मेरे भाइयों बहनों, ताली नहीं बजानी है, हाथ नहीं उठाने, जयकारा नहीं लाना, बातचीत तक कति मत करियो। किस तरह से वह हिरणी शिकारी ने मारी, आग में जलगी, शेर खा गया, पानी में कूद गई, के हुआ, बच गई कि नहीं बची, किसने बचाई, कैसे बचाई, भगवान ने मदद करी कि नहीं करी, कड़ा है भगवान क्यों कर है, कैसे आता है, सारे सवालों का जवाब इस भजन के अंदर छिपे है। गौर से सुनना कैसे। रोवे हिरनी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से, एक ओर ने कुआ से, एक ओर ने खाई से, रोवे हिरणी हे मालिक,
पहुंची जन्म देण ने मेरे मालिक ठीक ठिकाने बड़ी मुश्किल पहुंची जन्म देण ने मेरे मालिक ठीक ठिकाने ना जीवन का ढंग सारे देव मौत दिखाई से रोवे हिरणी हे मालिक कैसी मुसीबतें आई से आग की न्यून भरा जल भारी एक तरफ न लपट आग की न्यून भरा जल भारी करू ईब के नहीं बचन की दिखराई से इब सारे मेरी तरफ ध्यान कर लो जे या कली और ये बात ध्यान तो नहीं सुनी तो यो भजन शुरू करने का फायदा है कुछ नहीं। सेंटर पॉइंट या चीज सुनन की जब हिरणी ने देख लिया ना बचन का तो खाता ही नहीं। चाहे शेर खावेगा चाहे शिकारी मारेगा चाहे आग में जलना पड़ेगा चाहे पानी में कूदना पड़ेगा मरना तो पड़ेगा कोई रास्ता नहीं है। हिरणी ने जो मन मार लिया ननू सोचने लगे मरना तो सही मरना तो पहले राम के नाम तो ले लियूं इतना मौका तो मिले। हिरणी ने क्या करे अपनी आंख बंद कर ली ताई दोनों और दोनों हाथ चौड़े कर लिए नूर दुनिया नु का राम बोलिया ऊपर है ऊपर ने मुंह उठा लिया आंख बंद और दोनों हाथ चौड़े। शिकारी ने देखा वाह क्या मौका है। हिरणी की आंखें बंद हैं दोनों हाथ चौड़े हैं हिरणी की गर्दन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। इब तो मैं तीर इसकी गर्दन का बीचों बीच काट दूंगा या मर जाएगी ना ठा ले जाऊंगा आज का शिकार पूरा हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना गौर फरमाना। अब शिकारी ने धनुष को पर तीर चढ़ाए रखा था एक आंख मिचली और निशाना बांध लिया हिरणी की गर्दन का। मौसम खराब हो रहा था बिजली कड़क थी बार बार उसने तो तीर छोड़ने दे इतनी देर में आसमान में एक बिजली कड़क गई और बिजली कड़कते उसका आंख में चमकारा लग गया चौंधा लग गया ताई जी और वो निशाना चूक गया। वो हिरणी की गर्दन का तो लग गया नहीं गर्दन का बराबर में लकड़ गया शामी शेर बैठा था उसकी आंख में जा लग गया लगते शेर की आंख में तीर वो तीर लकड़ गया आंख का आर पार शेर घायल हो गया गर्जन लग गया। शिकारी ने खड़ा होकर देखा ओ तेरा गजब हो जा तेरा शमी शेर थार मन दिखा को ना और मना तो शेर की आंख में तीर मार दिया शेर मना छोड़ेगा नहीं मना खागा। शिकारी डरता भाज गया शेर पड़ा पड़ा लहू लुहान होया तड़पन लग गया। परमात्मा की माया फिर की घनघोर बारिश शुरू होगी मूसलाधार बारिश राम नु का जय बरसों मोटी मोटी बूंद आई लागी सीढ़ी सीढ़ी बूंद हिरणी का गात का चमते सी आंख खुली की साड़ा पाट्या। हिरणी देखा जले जल चुकर द पानी पानी राम नु का जे बरसों मोटी मोटी बूंद जुन सी आग लाग रही थी वह आग भी बुझ गई और थोड़ी सी देर बारिश आई। धन्यवाद जी। थोड़ी सी देर बारिश आई और 5 मिनट बड़ी वाली बारिश आके वह बारिश भी बंद हो गई ठंडी ठंडी प्यारी हवा चल पड़ी। शिकारी भी भाज गया शेर भी लाचार हो गया आग भी बुझ गई और बारिश भी बंद होगी सारे खतरे टल गए। हिरणी ने बड़े प्रेम से अपने बच्चे को जन्म दिया जोरदार ताड़ी हो जाए करे से ना मदद अपने भक्ता की क्या लग दिया है। चमक लगी गया चूक निशाना आंख से की फुटी अरे चमक लगी गया चूक निशाना
खुशी मनाई से कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से तेरी माया या दुनिया को ना समझ पाई से। कई मूढ़मती लोग होते हैं जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हम सोचा कर मन में जागरण बालाजी का बेरा ने के छेड़ दे हिरणी फिरणी बेरा ने के गाना लग जाए। जिनका मोटा दिमाग नहीं मैं सोचा यार बड़ी आदमी नहीं सोच सका जो मूर्ख है। सुना भाई मैं पागल को नहीं रहा, मैं पढ़ा लिखा समझदार बालक हूँ। बालाजी के जागरण में मैं हिरणी क्यों गाना लग रहा हूँ? बोला थोड़ी हूँ, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। हमारे गुरुजी ने हमारे को भी तो किमें सिखाया होगा, हम पागल थोड़ी हैं भाई। कलाकार छोटे हैं घने बड़े को नहीं, लेकिन किमें तो गुरुजी ने कहा होगा जब तो सुनाऊं। क्यों सुना रहा हूं अब ध्यान दो। जिस प्रकार से हिरणी चारों तरफ से बिंद की, हिरणी ने न्यू सोच लिया मरना पड़ेगा। न्यू है कई बार आदमी भी चारों तरफ से बिंद जाता, आदमी फिर के सोचने लग जाएगा आत्महत्या करूंगा, फांसी खाऊंगा, गोली खाकर मरना पड़ेगा, रेल तला कटूंगा। सोचता ना कई बार आदमी जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो आदमी लाचार होकर आत्महत्या के बारे में सोचता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हमारे को मिलते भी हमारे समाज में। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं जरा ध्यान देना भाई कि हे अर्जुन, जो इंसान आत्महत्या करता है उससे बड़ा पापी नीच धरती पर कोई भी नहीं है। क्यों? परमात्मा बोला को नहीं जिसने हमारे को इंसान का चोला देके इस पृथ्वी पर भेजा है। जीवन के दो पहलू हैं भाई, कभी दुख है कभी सुख है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी दिन है तो कभी रात है, कभी रात है तो कभी दिन है। ये तो होता होगा सिस्टम। समय का पहिया चल रहा है, कभी रात है तो कभी दिन हो जाता है, कभी दुख है तो कभी सुख है। यही तो है, इससे अलग तो कुछ नहीं है। आत्महत्या करने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि या फसल उस राम ने बोई है, ओए कटेगा ओए मालिक से हम कौन है भाई। अगर जिंदगी में कभी दुख आ भी जाए तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज एक पल्ला गांठ लाइयो। अगर जीवन में कभी दुख आ जाओ और आत्महत्या तय की बात पहुंच जाए तो एक काम करियो, मेरे कहने तो मैं थारा छोटा भाई हूं, एक निवेदन करता हूं, कहीं किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं। एकांत में चले जाओ, जरा कोई ना हो, कोई भी ना हो, जरा चाहे खेत में चले जाओ, मंदिर में कितने भी चले जाओ, जरा थारा जी करे वहां एकांत में बैठ जाओ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कण कण में भगवान है, कहा नहीं कण कण में भगवान है, तो उस एकांत में भी भगवान है। कदे नो सोचो उड़े भी जाओ, भीतर भी है, सारे है। आंख मीच कर बैठ जाओ और परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। चाहे थारी बात ने कोई ना सुनो, आप है ना आंख मीच के भगवान से बतलाने की कोशिश करो, उड़ा बोलना शुरू करो, हे परमात्मा मैं जीव हूं, मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो आपने इस पृथ्वी को मेरे को भेजा है। ए भगवान मेरे से गलती होगी, मैं चाहता हूं कि मैं इस गलती ने सुधारूं, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। ये शब्द याद रखना। ए परमात्मा मैं नीच हूं, अज्ञानी हूं, नादान हूं, मैं जैसा भी हूं प्रभु आपकी शरण में हूं। आपने सबके संकट टाले, अपने भक्तों की हमेशा लाज बचाइए। हे प्रभु आज इस दीनहीन इस नीच को भी आपकी मदद की जरूरत है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, कोई ना कोई छोटा मोटा रास्ता जरूर से जरूर निकलेगा। और सजनों छोटा राह लिकड़ा ना बड़ा ताप बन जाएगा। आत्महत्या कदे ना करियो भाई। ये जीवन ये मानव रूपी चोला बार बार नहीं मिलता है। 1,84 योनियां भुगतने के बाद में परमात्मा मनुष्य का चोला देता है। और जो आदमी मानव देह पाकर भी इस संसार की गतिविधियों से दुखी होकर के, संसार की समस्याओं से दुखी होकर के अपने इस अनमोल चोले को बर्बाद कर लेता, खत्म कर लेता है, न्यू सोच लो उससे बड़ा पापी कोई भी नहीं है। 84 लाख योनि भुगतने के बाद में एक बार मौका मिले सर यूं भी नू खो दिया, गलत बात है। अरे संघर्ष ही जीवन है, जीवन में दुख तो आया ही करें। मेरे भाइयों बहनों एक बात भी पल्ला गांठ लगाना, आज हमारे कवियों ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई। कि दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, कर सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। रोड़ा याद है जब आदमी टूटी साइकिल पांडा नहीं इतने तो मंदिर में जल भी चढ़ा क्या होगा, धूप भी लाओगा, जोत भी लाओगा, माथा भी टेकेगा, सारे काम करेगा। और जब राम मेर कर देगा भगवान दिन बोट जाएंगे उसके, फिर वो गाड़ी वाला हो जाएगा ना, जब फिर उसका मंदिर याद खो नहीं आवे, फिर तब मंदिर का आगे कभी लकड़ेगा ना ताई
नीचे तो उतरना दूर, शीशा भी डाउन ना करता। मंदिर का गाड़ी जा से कांदी भीतर बैठा बैठा पपो उड़े तो राम राम ठोकर है। ये हमारी कमी है, हम अपनी औकात को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान को कभी मत भूलना भाई। वो इंसान दो कोड़ी का जो अपनी औकात को भूल जाता है, अपने पुराने दिनों को कभी मत भूलो। यही सार है इस भजन का। और जब प्रभु के भक्तों ने प्रभु को पुकारा है, किसी ना किसी रूप में मेरे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पता होगा ना, द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ, द्रौपदी की लाज मेरे प्रभु ने बचाई, प्रहलाद भगत की लाज मेरे प्रभु ने बचाई, और नंदी का भाती बनकर पाटड़ा मेरा प्रभु चढ़ा। और कलयुग में भी अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। एक जना आके न बोले, ओ भाई भजनी क्यों बकाओ लोगन में, क्यों भाई? न बोलिया त्रेता में आया होगा भगवान, सतयुग में आ गया होगा, द्वापर में भी आ, बोला कलयुग में ना आता, बोला कलयुग में आवाज है मगा जो करता हम सोचो नू ना आता मैं, ये बाल खिंडा के बाबा बैठ गया, ये नू ना आता मैं, ये तो पाखंड है, वो पता क्यों करावा है, सुनो ही भाई। न बोले आराम समारे काम कीजिएगा माँ को, भगवान किसी न किसी को मदद करने के लिए भेजता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान तो आड़वी है, भगवान सारे है, भगवान अपने भीतर भी भगवान। अगर देखोगे जैसी जिस नजर से देखोगे वैसा ही नजारा नजर आएगा, इसलिए नजरिया ठीक कर लो। क्या नहीं करने बोला, नजर का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं है, नजरिया बदलना पड़ेगा भाई। जब तक समझ में आ जाएगा ना, तो रामधन गोस्वामी तुम न नरी भड़क लागेगा, शर्म खड़े करते हैं मेरे, तो बोलना ही गणास है, कहे मूर्ख मन है, पर मेरे के फर्क पड़े से भाई, मेरे ब्रडवा फुटे है। हमारे गुरुजी ने कहा है चगा दिए 4 भजन, मगर समझा के जगराता नहीं करना, जागृति करनी है, यही हमारा उद्देश्य। नंबर 4 पे क्या लिखा? जब हो जासे सब बंद रास्ते, बात छोड़ दो हर पे। जब हो जासे सब बंद रास्ते, बात छोड़ दो हर पे। तेरे सही अंधेर नहीं से, कह रामधन उसके घर पे। कविताई से कह